अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक। आई एम जैन। ये जो सीरीज़ है ये योलो के बारे में है। यू ओनली लुक वंस। इस सीरीज़ में हम कर क्या रहे होंगे? इस सीरीज़ में हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये होती है कि हमारा जो पूरा काम होगा, यानी हमारा एक मॉडल होगा। ऑफ कोर्स वी आर इन मशीन लर्निंग, तो हमारा एक मॉडल होगा, एक ब्लैक बॉक्स होगा। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या होगा कि हम किसी भी मॉडल को एक इमेज देंगे, चाहे वो कैमरे के ज़रिए दें, चाहे वो वीडियो दें, क्योंकि वीडियो होती क्या, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, या एक फोल्डर में बहुत सारी इमेजेस हों। हम उसको इमेज देंगे और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मॉडल उस इमेज के आउटपुट में हमें कोऑर्डिनेट्स दे, एक्स कॉमा वाई, मतलब x1 y1 और x2 y2। ये x1 y1 और x2 y2 क्या होगा, हम इसी पर x1 y1 x2 y2 को जब उस इमेज पे प्लॉट करेंगे, यानी यही इमेज अगर मैं यहाँ रखूँगा और मैं अपने कोड को बोलूँगा कि आप इसको प्लॉट कर दें, तो लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन जिसको मुझे डिटेक्ट करना था, और यही पर्सन की इमेज मैंने उसको इनपुट पे दी थी। तो ये x1 y1 को जब मैं यहाँ प्लॉट करूँगा तो x1 y1 x2 और x2 y2 यहाँ प्लॉट करेंगे, तो वो एक बॉक्स बन जाएगा कि ये एक पर्सन है, राइट? ये एक पर्सन है। ये होते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जहाँ पे आप बाउंडिंग बॉक्सेस बनाए थे, इनको बाउंडिंग बॉक्सेस कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स बॉक्सेस बनते हैं, कि हम बाउंडिंग बॉक्सेस बनाएंगे ऑन एन इमेज। ऑफ कोर्स इस मॉडल के अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये इन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सके। अब ये मॉडल इन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि ये मॉडल ट्रेन हुआ होगा बहुत सारी इमेजेस, यानी ऑफकोर्स जब भी मॉडल ट्रेन होता है, इसके अंदर हम ट्रेनिंग भी करेंगे अभी आगे। जैसे हमने लास्ट सीरीज़ अगर आपने देखी हो, हगिंग फेस की जो मैंने बनाई थी, तो आपने ये देखा था कि उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस थे। उस ऑफ कोर्स हर ऑब्जेक्ट जो भी ट्रेन होता है उसका एक इनपुट होता है और एक लेबल होता है। यानी जैसे अगर मैं जब इस मॉडल को ट्रेन करूंगा तो मैं बहुत सारी इमेजेस दूंगा और उसके आंसर यानी उसके कोऑर्डिनेट्स दूंगा कि जब ये इमेज है तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इमेज है तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इमेज है तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये मॉडल उसके ऊपर ट्रेन हुआ होगा, तो फिर जब मैं ट्रेनिंग के बाद जब फिर मैं उसको इमेज दूंगा तो वो जिस पर ट्रेनिंग हुई है उसके सारे, उसके लिहाज से वो कोऑर्डिनेट देगा। तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सही हो, यहीं से हम उसको फर्दर ट्रेन करेंगे, अपने डेटा सेट में जाके देखेंगे कि क्या गलती हम कहीं, ये तो नहीं कि आधे के कोऑर्डिनेट सही हैं और आधे के कोऑर्डिनेट गलत हैं। तो ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। हम इन सीरीज़ के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी करेंगे और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी करेंगे। ऑफ कोर्स योलो के ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल इंटरनेट पे पड़े हुए हैं गिटहब में, हम वो भी उसी को डाउनलोड करेंगे। ये 4 पार्ट सीरीज होगी मोस्ट प्रॉबेबली। फर्स्ट पार्ट के अंदर यानी इस एपिसोड के अंदर हम योलो का ऑलरेडी ट्रेन मॉडल एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। यानी ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स हमने सही से इंस्टॉल कर ली हैं। योलो जो है वो मॉडल चलाने भी मुश्किल होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पाइथन का वर्जन मैच नहीं कर रहा होता, चल नहीं रहा होता, एरर दे रहा होता है। तो योलो का मॉडल हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है? पहले तो योलो ने ऑलरेडी जो मॉडल्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनके सर्टेन वेरिएशंस रखे हुए हैं। हम योलो V5 यूज़ करेंगे, योलो V8 28 फेब 2023 आज, और योलो V8 आ चुका है, लेकिन हम योलो V5 यूज़ करेंगे जस्ट बिकॉज लाइक यस। योलो V5 हम यूज़ करेंगे हम फर्स्ट एपिसोड के अंदर, राइट? और फिर सेकेंड एपिसोड के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हम योलो V5 को अपने कस्टम डेटा सेट पर ट्रेन करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास डेटा होना चाहिए, फोल्डर में बहुत सारी इमेजेस होनी चाहिए और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। एक सेकेंड एपिसोड का मैं एक बोनस एपिसोड बनाऊंगा, जो सेकेंड एपिसोड ऑफ कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक सेकेंड एपिसोड के एक और वीडियो में बना दूंगा, दैट विल बी 2.1, जो मैं आपको बताऊंगा कि अपना कस्टम डेटा सेट बनाते कैसे हैं। लेट्स से आपके पास बहुत सारी बेबलेट की, लेट्स से आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, तो आप इसके ऊपर कैसे अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं कि आपका मॉडल बेबलेट को, एक इमेज में अगर बहुत सारे बेबलेट हैं या एक बेबलेट है, तो उसको कैसे जो है वो डिटेक्ट करे। आप चाहते हैं कि ये इसको डिटेक्ट करे, तो अपने कस्टम डेटा सेट पे मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं वो तो सेकंड एपिसोड में होगा, लेकिन अपने कस्टम डेटा सेट बनाते कैसे हैं ये 2.1 में होगा। उसके बाद ये जो तीन है, ये जो दो और मतलब समझे 3 एपिसोड हो गए, ये जब ये जो होंगे इनके अंदर ये सारे काम टर्मिनल पे हो रहे होंगे, इसमें पाइथन कोड यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ होगा, यानी एक होगा 1 फिर 2 फिर 2.1, फिर जो थर्ड और फोर्थ एपिसोड होगा, ये इसमें भी थर्ड के अंदर डिटेक्शन हो रही होगी, वही योलो से वही काम होगा जो हमने फर्स्ट एपिसोड में किया है।
और फोर्थ के अंदर ट्रेनिंग हो रही होगी, वही काम होगा जो मैंने सेकंड एपिसोड के, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ होगा वो सब पाइथन पे हो रहा होगा, जुपिटर नोटबुक पे काम हो रहा होगा। तो अगर आपको पाइथन कोड लिखना है, अब बिकॉज ऑफ एनी असाइनमेंट आपको मिलेगा, आपको पाइथन कोड योलो को ट्रेनिंग का और डिटेक्शन का लिखना है, तो वो फिर हम थर्ड और फोर्थ एपिसोड में हम पाइथन पे वो काम करेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि हम क्या करने वाले हैं। इस एपिसोड के अंदर हम जो है वो डिटेक्शन करेंगे, राइट। हम योलो का ट्रेन मॉडल चलाएंगे। सो लेट्स गेट टू इट, राइट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अगर हमें योलो वर्जन 5 यानी योलो को जो है वो पे काम करना है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पे जाएं, ओरिजिनल सोर्स पे जाएं। द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियोस में मतलब हगिंग फेस की सीरीज़ में बताया था, इससे पहले हमने हगिंग फेस की थी, कि हमें एक लाइक द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ आपके यूट्यूब के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें आपके एरर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वर्जन का फ़र्क होता है। वो वीडियो बहुत पुरानी हो चुकी होती है। जब उसने जब टेंसरफ्लो इंस्टॉल किया था लेट्स से, तो वो पुराना वर्जन था, आपने इंस्टॉल किया, वो न्यू वर्जन है, तो वो मैच नहीं कर रहा होता। तो मेक श्योर कि आप वर्जन्स को मैच ज़रूर करें और आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जाएँ, क्योंकि वहाँ पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। यूट्यूब वीडियोज़ को यानी मेरे ट्यूटोरियल को भी आप लाइक एज अ सपोर्ट इस्तेमाल करें। तो मोस्टली कुछ होता है कि जैसे आप ट्यूटोरियल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करें तो आपका काम हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स को भी देखना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन सी हियर कि योलो इज़ यू ओनली लुक वंस। हमारे पास ये जो है वो पूरी गिटहब की फाइल्स है जहाँ पे इसके सारे मॉडल्स हैं। इनको भी हम देखते हैं जस्ट इन अ सेकेंड। यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं कि हमारे पास जो वर्जन है MAP, दैट इज़ मीन, MAP मीन एवरेज प्रिसीजन, मीन यस मीन एवरेज प्रिसीजन, राइट। सो यानी जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी उस मॉडल की प्रिसीजन बढ़ेगी, उतना वो मॉडल अच्छा है। और जितने हम यहाँ से आगे जाएंगे, ये पैरामीटर्स यानी उतना मॉडल हैवियर होता जाएगा। तो ऑफकोर्स को रन करने में आपको एक हैवियर GPU चाहिए होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हम यूज़ करेंगे योलो V5। तो आप ये देखें कि इसका N एक है, जो योलो V5N, योलो V5S, योलो V5M, ये भी हम देखेंगे, इसको डिफरेंट मॉडल्स को चलाएंगे। तो N जो है वो सबसे हल्का मॉडल है, इसको आप रेस्पबेरी पाई पे चला सकते हैं, अपने CPUs पे चला सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स की प्रिसीजन कम होगी। और X बीइंग द हैवीएस्ट मॉडल, लेकिन आप देखें कि इसकी प्रिसीजन जो है वो सबसे अच्छी है। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ से हमें यह अंदाज़ा हो रहा है कि वर्जन 8 का M वेरिएंट इज़ लाइक more accurate, slightly more accurate than version 5 का L variant. So yeah, और version 8 का जो M variant है उसके parameters भी कम है, it is lighter than version 5 का L variant. तो आपको ये देखकर जो है वो अब सिलेक्शन करनी होती है कि हमें कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो या हम वर्जन V5 पे करेंगे, बाकी सब मोस्टली सिमिलर हैं, आप उनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने वर्जन 5 को फॉलो किया, यहाँ पे सी वर्जन 8 डॉक्यूमेंट्स। तो आप वर्जन 8 के गेटअप प्रोफाइल पे जा सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट। सो यू कैन गो टू दैट। सो आई विल मेक अनदर वीडियो अप्लाइंग दैट टू, लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे फॉर इंस्टॉलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो पहले कर लें, राइट। सो फॉर इंस्टॉलेशन सबसे पहले हमें करना है गेट क्लोन गिटहब। हमें जो है ये क्लोन करनी है, ये जो रिपॉजिटरी है इसको क्लोन करने का बोल रहा है कि पहले आप इसको क्लोन करें। सो व्हाट यू कैन डू, हम एनाकोंडा ओपन करेंगे, रन इट एज एडमिनिस्ट्रेटर। सारे काम हमारे टर्मिनल पे हो रहे होंगे। सो पहले हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, मेक श्योर कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड हो, आपके पास कूडा इंस्टॉल्ड हो, अगर आपके पास GPU हो तो NVIDIA GPU है तो कूडा इंस्टॉल्ड हो, और मेक श्योर आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड हो। तो इंटरनेट पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट मी टू मेक अनदर लाइक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट। लेकिन ये तीन चीज़ें अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो देन यू आर गुड टू गो। तो हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन किया। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होने के बाद वी आर गोना मेक अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो कोंडा क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट, वी आर गोइंग टू कॉल इट ट्यूटोरियल फॉर योलो, राइट। और पाइथन का आप वर्जन इंस्टॉल कर लें 3.7.2। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा, मतलब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि 3.7.0 से बड़ा वर्जन होना चाहिए।
और या उसके इक्वल होना चाहिए. सो इट शुड वर्क ऑन 3.7 और 3.8 3.9. लेकिन आई हैव स्टार्ट ऑन 3.8 3.9 तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे. CPU पे सही चल रहा था, GPU पे चलाने में कोरा टूल किट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे. ऑफ कोर्स देयर विल बी अ वर्क अराउंड, थ्योरेटिकली इसको चलना चाहिए 3.8 3.9 पे भी, बट गो फॉर 3.7.2 अगर आपको GPU पे चलाना है तो. कुछ कूडा वगैरह हो सकते हैं मेरे सिस्टम्स में, ऐसे मेरे सिस्टम में आ रहे हो कोई वर्जन की, मैं कूडा 11.0 यूज़ कर रहा हूँ. अच्छा, कूडा का वर्जन जब आप इंस्टॉल करें, कूडा के डिफरेंट वर्जन्स गोज़ फॉर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टेंसरफ्लो एंड पाईटॉर्च. तो जब मैंने कूडा 11.0 यूज़ किया था, इसका रीज़न ये था कि मैं टेंसरफ्लो का और पाईटॉर्च का एक स्पेसिफिक वर्जन यूज़ कर रहा था, इसके साथ कूडा 11.0 जो है वो चलता है. सो कूडा के वर्जन का ख्याल रखना इसलिए होता है कि आपको देखना होता है आप कौन से वर्जन का पाईटॉर्च और कौन से वर्जन का टेंसरफ्लो यूज़ कर रहे हैं, राइट. तो डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं कि सिस्टम में कूडा के. सो आई एम गोइंग फॉर 3.7.2 फॉर द इंस्ट्रक्शंस. देयर विल बी वर्क अराउंड. ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपको एक्सपर्टीज आती जाएंगे इसके अंदर, सो यू कैन फाइंड अ वे कि कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यू कैन गो फॉर द. बट फॉर दिस ट्यूटोरियल वी वोंट गो इनटू दोस कॉम्प्लिकेशंस. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इंस्टॉल हो गई एनवायरनमेंट, सो वी विल एक्टिवेट ट्यूटोरियल फॉर योलो, राइट. ओके, सो वी आर हियर. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें क्लोनिंग करनी है. जब भी आप गिट क्लोन करते हैं, मेक श्योर कि आप उस डायरेक्टरी के अंदर हों जिस डायरेक्टरी में आप चाहते हैं कि वो फोल्डर डाउनलोड हो. तो मैं सी विंडोज सिस्टम 32 में नहीं चाहता कि क्लोनिंग हो. अब हमें एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हम ये चाहते हैं कि हमारे मॉडल्स हों, हमारे सारी डिटेक्शन वगैरह सेव हो. तो वो पूरा हमें फ़ोल्डर एक बनाना है. तो हम क्या करेंगे, आई विल गो इन माई G ड्राइव, उसके बाद CD मशीन लर्निंग, यूट्यूब, राइट. और यहाँ पे यूट्यूब में जाके मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँगा mkdir, यानी फ़ोल्डर बनाऊँगा, और उस फोल्डर का मैं नाम रखूँगा योलो, राइट. एंटर, और आई विल एंटर इनटू दैट फोल्डर. मैंने किया क्या है, मैं G ड्राइव में गया हूँ, CD G ड्राइव, और उसके बाद मैं मशीन लर्निंग के फ़ोल्डर में गया हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब के फ़ोल्डर में गया हूँ, और उसके बाद मैंने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया योलो कमांड प्रॉम्प्ट से, और मैं योलो के फ़ोल्डर में मौजूद हूँ. अब मैं यहाँ हूँ, राइट. अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गिट क्लोन, और मैं कहता हूँ ये एक्चुअली ये जो लिंक है HTTPS GitHub, ये इसी का लिंक है, ये देखें. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो है आप इस फोल्डर को, ये जो फोल्डर ऊपर है, इसको आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहीं इसी के अंदर मॉडल्स हैं, इसी के अंदर डिटेक्शन की और ट्रेनिंग की सारी वो पाइथन फाइल्स हैं. तो आई टेक दैट, Ctrl+C, एंड आई विल पेस्ट इट हियर. अब वो क्या करेगा, गिट क्लोन कहाँ पे, G मशीन लर्निंग यूट्यूब, मतलब आपका जो भी फोल्डर होगा वहाँ पे. एंटर. सो अब जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी. सो विल कंटिन्यू आफ्टर दैट. जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि जब आप उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ जहाँ से आपने रह के उसको डाउनलोड किया है, तो हमने जो है वो सिंस हमने जो है वो G मशीन लर्निंग यूट्यूब योलो के अंदर गए हैं, तो योलो V5 के अंदर फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा, और ये वही फोल्डर है जो यहाँ पे मौजूद है, राइट. ये पूरा गिटहब की फाइल्स ही वो सब यहाँ पे डाउनलोड हो गई हैं. अब मैं योलो V5 के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो हमारी अटेंशन की मुंतज़िर है. यहाँ पे हम कुछ फाइल जो हम काम करेंगे ख़ास तौर पर इस एपिसोड के अंदर. एक फ़ाइल तो है मॉडल्स की फ़ाइल, जिसके अंदर तमाम मॉडल के नाम है, योलो LMNSX, जो हम यूज़ कर सकते हैं. और हमने जो है उसके डॉक्यूमेंट्स में देखा है कि कौन सा जो है मॉडल वो हैवीएस्ट है और कौन सा लाइटेस्ट है. तो हमें अपने रिसोर्स के मुताबिक जो है वो इनको यूज़ करना है. सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट है इस एपिसोड के लिए वो है डिटेक्ट की फ़ाइल, जिसमें सारे डिटेक्शन के जो हम डिटेक्शन कर रहे होंगे उसके सारे जो है वो कोड मौजूद है. तो हम इस फाइल को रन करेंगे और कुछ पैरामीटर्स देंगे तो जो है वो डिटेक्शन शुरू कर देगा. नेक्स्ट क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट, यानी नेक्स्ट वीडियो के लिए जो इंपॉर्टेंट होगी वो होगी ट्रेन की फ़ाइल, ऑलराइट. ऑफ कोर्स डेटा की फ़ाइल, फिर डेटा सेट की फ़ाइल, और एक रन्स की फ़ाइल. यहाँ ये भी आपके पास नहीं आ रही होगी, साइज डिलीटेड, मैंने उसको पहले चलाया हुआ है. तो आपके पास रन्स का फोल्डर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रन का फोल्डर बनेगा जब हम डिटेक्शन चलाएंगे, जहाँ पे आपके सारे रिजल्ट सेव होंगे. अगर आपको कोई वीडियो जो है वो डिटेक्ट करवाइए तो वो वीडियो सेव करेगा जिसके अंदर सारे बाउंड्री बॉक्सेस बने होंगे, और अगर अपने कैमरा से किया तो कैमरा सेव करेगा, सो ऑन. लेकिन उससे पहले अगर तो आपके पास अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ग्राफिक कार्ड के ऊपर जो है रन हो ये मॉडल, क्योंकि ग्राफिक कार्ड पे ऑफ कोर्स आपको हमारे स्मूथली रन करेगा, ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड होंगे. ऑन द अदर हैंड CPU के ऊपर आप हैवियर मॉडल रन नहीं कर पाएंगे. मेरे पास ग्राफिक का ये कोराई 9 है, कोराई 5 है 9th जनरेशन, तो उसके ऊपर 5N बहुत जो है वो स्मूथली चलता है. लेकिन ऑफकोर्स हैवियर मॉडल पे CPU फिर
नहीं चला पाता, यानी इसको स्लो, आपको बहुत कम फ्रेम रेट मिलता है, तो फिर आप उसको जीपीयू पे चलाना चाहेंगे। तो अगर आपके पास जीपीयू है एनवीडिया का, सो आपने एक कमांड रन करने, जो भी मैं रन करने वाला हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट स्किप दिस कमांड और आगे बढ़ जाएं। राइट, तो हम जाएंगे पाइटॉर्च इंस्टॉल के ऊपर, गेट स्टार्ट, नॉट गेट स्टार्टेड, ओके फॉर यू इट विल बी गेट स्टार्टेड। राइट, मैंने एक्सीडेंटली क्लिक कर दिया उसको। तो गेट स्टार्टेड में जाएंगे, अगर आगे ऑफ कोर्स, अच्छा यहाँ पे मेरे पास कूडा 11.0 है। एक चीज़, द रीज़न वाई हैव कूडा 11.0 कि जिस वक्त मैंने कूडा इंस्टॉल किया था उस वक्त मुझे टेंसरफ्लो का एक स्पेसिफिक वर्जन और पाइटॉर्च एक स्पेसिफिक वर्जन इस्तेमाल करना था। तो फिर मैंने कूडा 11, उसके साथ कूडा 11.0 का जो है कंपैटिबल था, तो आई डिड कूडा 11.0। आपके सिस्टम में मल्टीपल कूडास के वर्जन हो सकते हैं। जब आप पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो यूज़ कर रहे हो स्पेशली, उसके अलावा भी बहुत सारी एपीआईज हैं, लेकिन स्पेशली जब आप पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो यूज़ कर रहे हो तो आपको जाके डॉक्यूमेंट्स में उनके देखना पड़ता है कि इस स्पेसिफिक पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो के वर्जन के साथ कौन से वर्जन का कूडा कंपैटिबल है। राइट, जो मेरे कूडा 11.0 है, आई एम प्लानिंग ऑन अपडेटिंग इट, मैं सोच रहा हूँ उसके आगे वाली भी करूँ, लेकिन आई डू दैट कभी। तो अभी मेरे पास कूडा 11.0 है इन माई सिस्टम, तो I'll just go control F CUDA 11.0 and I'll just installed it in my environment tool। so मैं ये लूँगा कमांड, आपके पास जो भी कूडा का वर्जन है उसके लिहाज से आप जो है वो पाइटॉर्च और, पर यहाँ ये मेक श्योर आपको यही करना है, जिसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है वो पाइटॉर्च का 1.7 वर्जन है, तो 1.7 के साथ कूडा 11.0 जो है वो कंपैटिबल है। बाकी पाइटॉर्च 1.7 के साथ 1 पॉइंट, तो या तो देखा टॉर्च 1.8 के साथ जो है वो कूडा 1 पॉइंट के साथ कूडा 10.2 चलता है। तो सिंस हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी पाइटॉर्च 1.7 इंक्लूडेड है, सो हम 1.7 के साथ 11.0 यूज़ करेंगे। तो इस कमांड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और मेक श्योर वी आर इन आवर एनवायरनमेंट, यस, एंड विल एक्टिवेट इट। सो अब ये जो है वो पूरा टूल कर इंस्टॉल करेगा। राइट, तो हमारे पास कूडा टूल इंस्टॉल हो गई है। हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये इंस्टॉल हो गई है हमारे पास? हम जाएंगे पाइथन हम ओपन करेंगे, फिर हम देखेंगे इंपोर्ट टॉर्च, ये टॉर्च को इंपोर्ट करेगा। उसके बाद हम लिखेंगे टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज अवेलेबल, एंटर। सो इट्स ट्रू, दैट मीन्स हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो डिटेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ लिखें टॉर्च डॉट कूडा डॉट डिवाइस काउंट, सो हमें बताएगा कि एक डिवाइस यानी एक ग्राफिक कार्ड है। एग्जिट इट। राइट, नेक्स्ट जो हमें करना है, यहाँ पे अगर हम इसी फोल्डर में देखें जो हमने अभी डाउनलोड किया गिटहब से, यहाँ पे एक और फाइल है रिक्वायरमेंट्स की। इस रिक्वायरमेंट की फ़ाइल के अंदर वो सारे डिपेंडेंसीज़ हैं, वो सारे एपीआईज़ हैं जो इस सिस्टम को, जो कि इसको रन करने के लिए, योलो को रन करने के लिए चाहिए। राइट, तो इंस्टेड ऑफ कि हम अलग अलग सारे एपीआईज़ जो है वो इंस्टॉल करें, वी कैन जस्ट रन दिस रिक्वायरमेंट्स फाइल। रिक्वायरमेंट फाइल कैसे रन करते हैं? मेक श्योर यू आर इन योर वर्चुअल इन्वायरमेंट, सो यू विल डू पिप। अच्छा, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन द फोल्डर। तो हम यहाँ पे देखें यूट्यूब योलो, और योलो V5 के अंदर है, यहाँ पे हम सिर्फ योलो के अंदर है, तो हमें योलो V5 के अंदर जाना पड़ेगा। राइट, अब हम यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट फाइल इसी फोल्डर के अंदर है, सो वी कैन जस्ट डू पिप इंस्टॉल, रिक्वायरमेंट की फाइल है, और requirements.txt and we'll enter it. Now it will install all the requirements to run our YOLO model. Alright, so requirements install हो चुकी हैं। I have turned off my camera क्योंकि now we are going to run our detection. Yeah, that's how easy it was. So we can just run। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमारे पास एक detection.py की फाइल है, so we क्या करेंगे, we gonna execute that file। so मतलब हमारा direct.py की फाइल है, so we gonna do python detect.py, right, और अब हमें कुछ पैरामीटर्स मेंशन करने पड़ेंगे। so we'll say weights
कौन से मतलब कौन से वेट्स मतलब कौन से मॉडल पे चलाना है, तो हम योलो V5N रन करते हैं, क्योंकि पहले हम इसको CPU पे रन करेंगे, फिर हम इसको GPU पे रन करेंगे। इसलिए मैं इसको लोवेस्ट मॉडल ताकि हमें अच्छे फ्रेम रेट मिले, तो V5N। उसके बाद हमें बताना होता है सोर्स मैं बता रहा हूँ उसको 0। ये कैमरा है, अगर आपके पास कोई वीडियो है तो यू कैन जस्ट मेंशन द नेम ऑफ दैट वीडियो। मेक श्योर कि वो वीडियो जो है इसी फोल्डर के अंदर हो, V5 के अंदर ही हो, वरना आपको पाथ देना पड़ेगा पूरा उस वीडियो का कि वो कौन से फोल्डर मतलब इसी के अंदर, लेकिन मेक श्योर कि इसी फोल्डर के अंदर हो वो, ठीक है, ताकि आप वीडियो का डायरेक्ट नाम लिख सकें। ऑलराइट, तो सोर्स जो है वो 0 है। 0 का मतलब है तो कैमरा, अगर आपका मल्टीपल कैमरा तो 0 1 2 3 इस तरह चलेगा वो, या आप वीडियो भी दे सकते हैं, फोल्डर भी दे सकते हैं, तो वो सारे फोल्डर्स के जो है वो इमेजेस को वो रन करेगा थ्रू आउट द मॉडल, जो है वो चलाएगा। एक और जो लाइन है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे वो पसंद है, वो है लाइन थिकनेस, क्योंकि मोटी लाइंस बनती हैं तो फिर अगर वो बहुत सारी बुक्स ऊपर नीचे स्टैक्ड हो तो फिर उन लाइंस की वजह से वो बुक नज़र नहीं आती। तो मैं लाइन थिकनेस जो है वो हमेशा 1 पे रखता हूँ ताकि थिनेस्ट लाइंस मुझे दिखें जो बॉन्डिंग बॉक्सेस के लाइंस हैं। सो या लेट्स रन इट। Alright, so seems like we have an error. I think it's a pillow error. So अगर हम करें conda install, I took help from like Stack Overflow. So it's just that if we do upgrade, so we can just upgrade pillow. I can remember I just I faced this issue before. Do have more? Sorry, pip install. Conda install. So pip install upgrade pillow. And now if we run the same command, python direct.py wait solo v5 and pt source 0, यानी मेरे कैमरा का सोर्स है और लाइन थिकनेस 1 है। I hope we are going to get yes, so it's solved. We are going to get, so आपको सिर्फ पिलो अपग्रेड करना है उसके बाद, क्योंकि जो पिलो वर्जन 9.3.0 है उसके अंदर थोड़े से इश्यूज हैं। सो पिलो वर्जन 9. ये करने के बाद जस्ट डू पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिलो एंड यू विल बी एबल टू रन इट। सो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो वेट्स को डाउनलोड करेगा। मेरे ख्याल से मेरे पास वेट्स ऑलरेडी डाउनलोड है, लेकिन आपने जब भी करेंगे तो एक जो है वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, वो वेट्स को अपने पास 5 डाउनलोड करेगा और फिर हमारे पास ये रन हो जाएगा। इट इज़ रनिंग ऑन CPU राइट नाउ, क्योंकि मैंने इसको ये नहीं बताया कौन सी डिवाइस पे रन करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये CPU पे रन करता है। इसका एविडेंस क्या है कि अगर आप टास्क बार पे जाएंगे सो यू विल सी, यू आर नॉट एबल टू सी दैट। ओके, इट इज़ रनिंग ऑन डिवाइस, क्योंकि हमने कोई टूल किट इंस्टॉल किया है, तो इट इज़ रनिंग ऑन डिवाइस या, so it is running on CPU, yeah, right? तो yeah, अगर मुझे इसको CPU पे रन करना है specifically, so what I can do is, because I can see GPU running, what I can do is I can do the same command, I can do device और device में लिख दूँ CPU, so it will run on CPU then. Yeah, now it is running on CPU, see, सब CPU जो है हमारा 100% यूटिलाइज हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये GPU पे रन करता है, बिकॉज यू हैव कोडा या राइट। अगर आपके पास मल्टीपल GPUs हैं तो यू कैन डू डिवाइस 0 पे डिवाइस 1 2 3 4, और अगर CPU पे रन करना है यू कैन डू डिवाइस CPU, राइट। सो या लेट्स रन इट ऑन GPU। और थोड़े से हमने देखा था कि जब हम लास्ट टाइम 5N यूज़ कर रहे तो हमारा अराउंड के 40-50% GPU यूज़ हो रहा था। सो लेट्स डू डिवाइस 0, लेकिन डिवाइस 0 जो कि मेरी GPU है वो डिवाइस 0 है, और मॉडल 5NL की जगह लेट्स यूज़ मॉडल 5V5L यूज़ करते हैं, सेकेंड हेवीएस्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So now it is downloading that model. Alright, so it's fusing, it like fuses all the layers, and then we have this. So you can see on the second heaviest version 5 second heaviest model, हमारा GPU use हो रहा है at 63%, 58%, like on average you can say it's 60%, right? So हमारा मॉडल यूज़ हो रहा है और इसकी प्रेसिजन और अच्छी है, पीछे बुक्स पड़ी हुई हैं, we have a bottle there, it's me there, it's a person, yeah,
and there is a chair too, so it's like detecting my chair too. Detect, see, it is like just with like the rod, there's like a rod, and it's detecting that it's a chair with almost 25% or 30% accuracy, maybe like 30% confidence. So इसी तरीके से you can experiment with it, run model v5 x2. So yeah, that's how we can run YOLO v5. तो इसके अंदर हमें करना क्या था, पहले हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट बनानी है, कूडा टूल किट इंस्टॉल करनी है पाईटॉर्च के साथ, कैरेट, इट्स लाइक ओके, इट्स अ कैरेट, इट्स अ टूथब्रश, ओके। लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस स्कोर है, हम इससे कॉन्फिडेंस स्कोर को भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि इसको अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ कि हम जो है वो किस तरीके से डिटेक्ट डॉट पाए, अगर हमें देखना होगा इसकी टोटल कमांड्स क्या हैं, तो यू कैन डू दिस डैश हेल्प, मतलब डैश एच, दैट मीन्स हेल्प। तो यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स लिखी हुई हैं, हाइड कॉन्फिडेंस, हाइड लेवल, हाफ, तो आप ये सब दे सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ देखिए डिवाइस था कि कौन सी डिवाइस है, 1 2 3 4 CPU, ये भी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि वो एक सर्टेन कॉन्फिडेंस थ्रेश होल्ड जो है वो रखे, मतलब कॉन्फिडेंस थ्रेश होल्ड का मतलब है कि अगर आपका 50% कॉन्फिडेंस हो तभी आप बॉक्स बनाए, वरना आप ना बनाए। So I can use the same command, see detect.py, weight, YOLO and everything, line thickness and all that, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ conf thresh, if I'm not wrong, यही था conf thresh, so conf thresh, और confidence threshold में मैं लिख देता हूँ 0.6, कि अगर आप 60% से या उससे ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट हो तो आप सिर्फ तभी जो है वो इसको शो करें, बॉक्स बनाएं। इफ आई एंटर, स्टार्टेड फ्यूजिंग इट, और अब जो मुझे मिल रहा है तो आप देखें कि सिर्फ जहाँ 60% ज़्यादा सो कॉन्फिडेंस है और सिर्फ वो जो है वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, बाकी जिसका 60% से कम कॉन्फिडेंस है वो बॉक्सेस नहीं बन रहे, तो जिसमें वो फुली कॉन्फिडेंट है, इट इज जस्ट शोइंग दैट, राइट, इट्स नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस, इट्स नॉट अ बुक, राइट, या इट इज़ अ बुक नाउ, राइट। सो आप इसको ऑफ कोर्स यू कैन प्ले विद इट, 40% करें, 50% करें, ट्राई टू प्ले विद इट एंड सी क्या मिलता है। So yeah, that was all. Next episode के अंदर we learned how to train it on our custom data set. So that part will be soon. मैं इंशाल्लाह इसको कल तक अपलोड कर दूंगा। Alright, I realized one thing while editing कि मैं जो है एक चीज़ आपको बताना भूल गया, और वो ये है कि जो हमने जितनी भी ट्रैक्शन की हैं वो कहाँ सेव होंगी वो फाइल्स, यानी आपको वो फाइल्स मिलेगी कहाँ पे। आपको ऑफकोर्स आपको वो जो आपने वीडियो अगर आपने टैग करवाई, आपने वीडियो का नाम दिया इंस्टेड ऑफ ज़ीरो, या आपने फोल्डर का नाम दिया जहाँ पे इमेजेस रखी हुई, जो आपको साइड अटैक करवानी है, आपने एक इमेज दिया वहाँ पे, तो एक फोल्डर बन जाएगा आपके पास रन्स, जहाँ पे आकर डिटेक्ट डॉट पाई की फाइल थी, जहाँ पे आपने यूट्यूब बोल रहा हूँ, योलो को जो आपने गिटहब से फोल्डर डाउनलोड किया है, वहीं आप रन्स फोल्डर बन जाएगा और वहाँ पे अटैक का फोल्डर बन जाएगा, तो डिफरेंट आपके जो अटैम्प्ट्स हैं वो उसकी फाइल्स बन जाएंगी। तो अगर हमारी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेरे ख्याल से, जिसको मैंने गलती से कह दिया था कि वो CPU पे चल रही थी, लेकिन असल में वो GPU पे चलती है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास कोई टूल किट है। तो ये हमारी फर्स्ट अटैम्प्ट थी। उसके बाद हमारी सेकंड अटैम्प्ट थी जो मेरे ख्याल से CPU पर थी, तो ये देखें आप कि वो CPU पर है। और फिर हमारी थर्ड एंड फोर्थ अटैम्प्ट है मेरे ख्याल से, फिर हमने मॉडल में चला था, खैर बंद के, लेकिन तो यहाँ रन्स का फोल्डर है जहाँ पे आपकी सारी जो है वो फाइल सेव होंगी। So yeah, let me know if you had any issues while like following these instructions, this video. Let me know in the comments. I will be happy to help. So good luck until next episode. Allah Hafiz.